नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा। हम लोग आज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें हम दो कंट्री की बात करेंगे, ब्रिटेन, यूके एंड यूएसए। इससे पहले की दो वीडियोस में हम प्राइमरी एजुकेशन इन यूके एंड प्राइमरी एजुकेशन इन यूएसए के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किन किन बिंदुओं पे यूके और यूएसए की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कहाँ डिफ़र करती है, कहाँ एक दूसरे में समानता है। तो यहाँ हम कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रख के बात करेंगे, जिसमें अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो ब्रिटेन का प्राइमरी एजुकेशन है वो ब्रिटेन एजुकेशन एक्ट 1944 पर बेस्ड है। यानी अगर हम ब्रिटेन के प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, जिसको हार्डवे समिति ने एलिमेंट्री एजुकेशन कहा और जिसे भारत में प्राइमरी एजुकेशन के बराबर का दर्जा दिया, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर प्राइमरी एजुकेशन को हम ब्रिटेन में देखते हैं तो ब्रिटेन का पूरा प्राइमरी एजुकेशन ब्रिटेन एजुकेशन एक्ट 1944 पे बेस्ड है, और जो कि हार्डवे कमिटी के नाम से जाना जाता है। हार्डवे कमिटी ने प्राइमरी एजुकेशन को एलिमेंट्री एजुकेशन कहा और उसके साथ साथ एलिमेंट्री एजुकेशन को प्राइमरी एजुकेशन के इक्विवेलेंट माना है या उसके बराबर माना है, जिसको भारत में प्राथमिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ हम यूएसए में अगर बात करें तो कहीं न कहीं प्राथमिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य एक अच्छे नागरिकता के गुणों को विकसित करना है, और उसके साथ साथ एजुकेशनल ब्यूरो के जो चेयरमैन हैं हेलन हैफरनन, उनके द्वारा जो उद्देश्य बताए गए हैं उसको सामूहिक तौर पे उन्हीं उद्देश्यों को अमेरिका के प्राइमरी एजुकेशन या किंडरगार्टन एजुकेशन या पोस्ट किंडरगार्टन एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर देखेंगे कि ब्रिटेन में जो शिक्षा की अवस्था है उसमें प्राइमरी एजुकेशन को नर्सरी विद्यालय जो कि 2 से 4 साल के विद्यार्थियों के लिए है, फिर उसके बाद शिशु विद्यालय जो 5 से 7 साल के विद्यार्थियों के लिए है, और तीसरा और आखिरी निम्नतर विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय जो 7 से 11 साल के विद्यार्थियों के लिए है, और यहाँ पर एकल शिक्षक विद्यालय भी उपलब्ध है। वहीं अगर हम अमेरिका में देखें तो अमेरिका में भी एकल शिक्षक विद्यालय उपलब्ध है। वहाँ महिला प्रधान विद्यालय है जिसमें 90% महिलाओं की नियुक्ति होती है, 10% पुरुषों की नियुक्ति होती है। इसके अलावा अगर हम अमेरिका में एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो वो 2 सेक्शन में चलता है। पहला क्लास 1 to 8, दूसरा क्लास 1 to 6। क्लास 1 to 8 के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को शामिल किया जाता है, और क्लास 1 to 6 में 6 से 12 साल के बच्चों को शामिल किया जाता है, और यहाँ 7 to 8 को सेकेंडरी एजुकेशन में इंक्लूड किया जाता है। उसके साथ साथ एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ कंपल्सरी एंड पब्लिक एजुकेशन। यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन अनिवार्य और सार्वजनिक शिक्षा के रूप में प्रचलित है। यहाँ पर अगर हम बात करें, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट 2001 में इम्प्लीमेंट किया गया है। इस पॉलिसी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि किसी भी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना है। यानी अमेरिका के एलिमेंट्री एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में सभी बच्चों के नामांकन कराना अनिवार्य है। उसके बाद अगर हम कंपेयर करें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में कि प्राइमरी लेवल पर ब्रिटेन के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है और यूएसए में एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम यहाँ देखते हैं कि ब्रिटेन के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 R's की बात की जाती है, कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाती है, फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जाती है, कहीं न कहीं अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिलेशनशिप की बात की जाती है, नेशनैलिटी राष्ट्रीयता को विकास की बात की जाती है, मातृभाषा से संबंधित कौशल को विकसित करने की बात, तथा साथ में ही इसके साथ साथ धार्मिक शिक्षा देने की बात की जाती है। अब हम अमेरिका में देखें तो वहाँ 3 R's की बात न करके 5 R's की बात की जाती है, यानी रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक्स, अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिलेशनशिप और इंटरटेनमेंट, यानी 5 चीज़ों की बात की जाती है। लिखना, पढ़ना, गणित, संबंधों को समझना, संबंधों के बारे में समझ विकसित करना और मनोरंजन की बात की जाती है।
यहाँ ब्रिटेन में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है, पर अमेरिका में अगर हम प्राइमरी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ धार्मिक शिक्षा गौड़ है। इसके अलावा साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलपमेंट की बात है, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेटिव स्किल्स के बारे में बात की गई है। उसके साथ साथ नेशनैलिटी को डेवलप करने की बात की गई, यानी कि बहुत सारे जो प्राइमरी लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेम है। अगर हम अंतर की बात करें तो दो अंतर देखा जाता है। पहला, ब्रिटेन में 3 आवर्स की बात की जाती है, अमेरिका में 5 आवर्स की बात की जाती है। उसके साथ साथ ब्रिटेन में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन अमेरिका में अगर हम बात करें तो धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक है। फिर चौथे पॉइंट पे अगर हम एजुकेशन स्ट्रक्चर देखते हैं या शिक्षा के स्वरूप की बात करते हैं तो ब्रिटेन में एकल विद्यालय की बात की जाती है। उसके साथ साथ क्लास 1 to 8 को प्राइमरी एजुकेशन में इंक्लूड किया जाता है, और उसके अलावा कई जगह 7 to 8 को एक्सक्लूड भी कर दिया जाता है। अनिवार्य एवं सार्वजनिक शिक्षा पे बल दी जाती है और विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है। जबकि इससे ठीक अलग हम अगर अमेरिका के शिक्षा स्वरूप को देखने की बात करते हैं तो वहाँ उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है। एक कक्षीय विद्यालय भी होता है, बहुकक्षीय विद्यालय भी है। इसके साथ साथ पृथक विषयों के अध्यापक भी हैं, और इन सभी के अलावा एक स्कूल बिल्डिंग में शिफ्टेड प्रणाली को भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि 2 शिफ्ट में भी स्कूल चलता है। पेरेंट्स अपने सुविधा के अनुसार किसी भी शिफ्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था की, कि ब्रिटेन में किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था काम करती है और अमेरिका में किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था काम करती है, जिसमें हम देखेंगे ब्रिटेन में प्राथमिक विद्यालयों को स्थानीय तथा व्यक्तिगत विद्यालयों में विभक्त किया गया, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्राइमरी स्कूल्स हैं जिसको स्थानीय संकायों द्वारा जनता द्वारा चलाया जाता है, और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनको व्यक्तिगत रूप से चलाया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो धार्मिक समुदाय द्वारा चलाए जाते हैं, पर अगर हम ब्रिटेन के एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में देखें तो कहीं न कहीं ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, और इसके लिए जो फंड दिया जाता है वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसके साथ साथ शिक्षा मंत्रालय पाठ्यक्रम बनाने में या पाठ्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। अमेरिका में भी प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी की जाती है, गवर्नमेंट द्वारा भी की जाती है, और कहीं न कहीं धार्मिक शिक्षा को भी महत्व दिया जाता है। पर ब्रिटेन की तरह धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं है, यहाँ धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक है, इसलिए यहाँ 5 आवर्स की बात करते हैं जिसमें धार्मिक शिक्षा गौड़ है, लेकिन ब्रिटेन में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है। अब आखिरी हम ब्रिटेन और अमेरिका की प्राथमिक शिक्षा की एक्टिविटीज़ क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ ब्रिटेन में प्राइमरी एजुकेशन में कम से कम या अधिकांशतः 40 बच्चे एक साथ बैठते हैं। इसमें को एजुकेशन होता है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग की बात की जाती है, फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जाती है, और खेल, कहानी, अभिनय, अन्य विधियों के माध्यम से शिक्षण कार्य संपन्न किया जाता है। वहीं अगर हम अमेरिका के क्रिया तो इसमें औपचारिक शिक्षण कम होती है, समय तालिका कह सकते हो कि बहुत फ्लेक्सिबल होती है, सह शिक्षा की बात की जाती है, लेकिन विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है, सामूहिक कार्यों पर बल दिया जाता है। इसके साथ साथ विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता को विकसित करने की बात की जाती है, और यहाँ कह सकते हैं कि दंड की व्यवस्था नहीं होती है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाती है कि विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से अधिगम करने में रुचि लेते हैं। धन्यवाद।